Hello dear students, welcome back. This is the video of class 7 science, and you know that we are studying chapter 4 and the name of this chapter is heat. So in the previous video we studied that heat is a form of energy which makes the substance hot, and we studied how we measure the temperature of any object with the help of thermometer. Now in this video we are going to study about the transfer of heat. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हीट का ट्रांसफ़र. हीट मूव्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. सो फ्रॉम वेयर टू वेयर इट मूव्स. सो हीट फ्लोज मूव्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ cold object. Okay, like you can see, this is the hot tank and this is the cold tank, and this is the direction of the movement of heat. And the heat has the tendency to move from hot object to the cold object. Okay, so heat flows from an object at the higher temperature to another object which is at a lower temperature. आपको पता है कि कोई चीज़ हॉट होती है उसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, हायर. एंड कोई चीज़ ठंडी होती है इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होता है, लो. तो यहाँ पे हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करता है. ठीक है, हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया टू इक्वलाइज. दोनों को बैलेंस करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए हीट हमेशा क्या होता है, हाई एरिया से लो हीटिंग एरिया की तरफ मूव करता है. मतलब कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है. दिस फ्लो ऑफ हीट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इसी हीट के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट के मूवमेंट होती है हमेशा. दिस इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ हीट. इसी को फ्लो ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. For example, if you dip a steel spoon into a cup of hot tea, then we will find that the temperature of a spoon rises and it becomes hot. In this case, some of the heat contained in hot tea has been transferred to the spoon which is placed inside it. Suppose करिए कि आपने एक कप में गर्म चाय ली हुई है और उस गर्म चाय में आपने एक स्पून डाल दिया. तो आप पहले स्पून तो कूल होता है, ठंडा होता है, लेकिन जब आप इसमें डाल देते हैं तो आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आपका ये स्पून भी क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है. ठीक है, तो कैसे हॉट हो गया, स्पून तो पहले से हॉट नहीं था, अब कैसे हॉट हो गया, क्योंकि ये जो हीट प्रेजेंट थी इस चाय में वो धीरे धीरे क्या हो गई, वो इस स्पून में ट्रांसफ़र हो गई. क्योंकि स्पून कैसा था, कूल. ठीक है, और चाय कैसी थी, हॉट. तो हीट जो होता है वो हॉट से कूल की तरफ मूव करता है. तो धीरे धीरे जो हीट एनर्जी है वो चाय से निकल कर किधर पहुंच गई, स्पून में. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द फ्लो ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. And when the two objects attain the same temperature then the flow of heat stops. ठीक है, एक हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ हीट मूव करता है, और कब तक मूव करता है, जब तक कि दोनों का हीट क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए. जब दोनों में हीट का जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा देन दिस मूवमेंट विल बी स्टॉप. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस फिगर. इन दिस फिगर यू कैन सी दिस ब्लॉक ए हैज़ अ हायर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये जो ब्लॉक बी है इसका टेम्परेचर कम है. दोनों को कनेक्ट किया गया तो हीट जो हो गया फ्लो करने लगा. ठीक है, किधर से किधर, हॉट से कूल की तरफ. ठीक है, इस ब्लॉक ए से ब्लॉक बी की तरफ. और देखिए ये टू ब्लॉक्स आर सेम टेम्परेचर एंड हीट फ्लो स्टॉप्स. जब ये दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर इक्वल हो गया तो फिर यहाँ पे हीट का फ्लो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया. तो कहने का मतलब ये है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट एरिया टू कूल, और तब तक ट्रांसफ़र होती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. Now there are three ways through which heat can be transferred from a hot object to the cold object. तो यहाँ पे तीन मेथड होते हैं हीट के ट्रांसफ़र के. एक होता है, इसको बोलते हैं कंडक्शन. ठीक है, दूसरे को बोलते हैं कन्वेक्शन, और तीसरे को बोलते हैं रेडिएशन. कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में पाया जाता है. जब किसी दो सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं.
कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैस में पाया जाता है, और रेडिएशन जो होता है वो फ्री स्पेस और वैक्यूम में होता है। ठीक है, लेट अस डिस्कस ऑल द थ्री वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तीनों को हम पढ़ लेंगे। पहला पढ़ेंगे कंडक्शन। इन दिस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, द hotter part of a material to its colder part, or from a hot material to a cold material in contact with it without the movement of material as a whole। ठीक है, इसके अंदर जो भी मटेरियल है जिससे ये बना हुआ है वो मटेरियल मूव नहीं कर रहा है, बल्कि हीट जो होता है वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में पास ऑन होता जाता है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और ये कब कहाँ पे होगा, सॉलिड में, क्योंकि आप जानते हैं सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक टुगेदर। तो जैसे यहाँ पे दिस रॉड इस रॉड को अगर आप यहाँ हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हीट अप कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये हीट जाएगा इस एरिया में, देन वो यहाँ से हीट जो होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे करके सारे मॉलिक्यूल में धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल नहीं मूव हो रहा है, मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पर है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ही ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, कंडक्शन के बेसिस पे आप जो है वो ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो जो मटेरियल अलाउ करता है हीट को कंडक्ट करने के लिए वो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। और जो जैसे कि मेटल, जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को अलाउ करते हैं टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर वो होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं, ठीक है, ईजिली ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। यूज़ ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। ड्यूरिंग द विंटर सीजन वी जनरली वियर वूलन क्लोथ्स। If we compare them with the cotton clothes, then we will find that the wool fibers have much more space between them, and these get filled with air, which is bad conductor of heat. And hence, being an insulator, both wool and air together prevent the heat from our body from the escaping out. विंटर सीजन में जो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो वुलन क्लोथ्स के बीच में, फाइबर के बीच में गैप होता है जिसमें एयर फिलअप हो जाती है। तो ये जो वूल का फाइबर होता है वो भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और जो एयर इसके बीच में फिलअप होती है वो भी क्या होती है, इंसुलेटर। दोनों मिलकर हीट को पास नहीं होने देते हैं और हमें गर्म रखते हैं। सेकेंड, jute and sawdust are bad conductor of heat. We cover the ice with a jute cloth of sawdust to prevent it from gaining heat from the surrounding and melting. आइस को हम जूट या फिर सॉडस्ट से कवर करके रखते हैं क्योंकि वो इंसुलेटर होता है, हीट को आइस तक नहीं आने देता है, जिससे आइस मेल्ट नहीं होती है। डबल वॉल ऑफ द रेफ्रिजरेटर में डबल वॉल होती है, उसके बीच में जो होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल हम भर देते हैं जो हीट को अंदर नहीं जाने देती है, या जिससे अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का इन्वायरमेंट होता है वो कूल रहता है। तो यहाँ पे हम इंसुलेशन का काम करते हैं। फोर्थ, टू थिनर ब्लैंकेट वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर ड्यूरिंग द विंटर सीजन आर वेरी मच इफेक्टिव बिकॉज द एयर layer trapped between them, the thinner blankets create an insulation, provide the protection from the cold। दो ब्लैंकेट को, दो पतले पतले ब्लैंकेट को हम एक के ऊपर एक अगर हम रख दें तो उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, तो वो एयर इंसुलेटर का काम करती है और हीट को हमारी बॉडी से पास नहीं होने देती है। नाउ विल टॉक अबाउट द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, दूसरा मेथड है हीट को ट्रांसफ़र करने का। ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो हीट जो होता है वो हॉटर पार्ट्स ऑफ अ फ्लूइड से कोल्डर पार्ट ऑफ द फ्लूइड की तरफ मूव करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, बर्नर के ऊपर इस कंटेनर में हम वाटर को क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं। तो यहाँ से जब ये हीट जाएगी तो ये वाला जो
पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, वहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल है वो गर्म हो जाएंगे। और क्योंकि ये लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल फ्री हैं मूव करने के लिए, तो गर्म मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आ जाएंगे और जो ऊपर ठंडे मॉलिक्यूल होंगे वो नीचे आ जाएंगे। फिर ये जब हीटअप होंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे और ठंडे वाले वापस नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से हीट का ट्रांसफ़र होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड कॉज्ड बाय मोशन, मॉलिक्यूल्स मूव करते जाते हैं हीटअप होकर, उसी को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ऐसा गैस में भी होता है, गैस भी कन्वेक्शन शो करती है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्नर में हीट दिया जा रहा है, तो जो भी यहाँ पे नीचे वाला वार्म होगा वाटर का मॉलिक्यूल, क्योंकि वो फ्री है मूव करने के लिए, ऊपर चला जाएगा, इट विल मूव अपवर्ड, और जो ठंडा है वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से पूरा पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके गर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्शन जो होता है वो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कूल पार्ट। तो मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट आप देखते हैं कि ये लिक्विड में होता है और गैस में होता है। ठीक है, तो लिक्विड और गैस में ही आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कन्वेक्शन जो होता है वो हमेशा लिक्विड और गैस में होता है। ये कंडक्शन में ये जो है कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड में नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स होते हैं एट अ प्लेस एंड कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली। और जो कन्वेक्शन होता है ये एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम में भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं होते हैं। वैक्यूम का मतलब देयर इज़ नो पार्टिकल, तो पार्टिकल ही नहीं होते हैं। तो एम्प्टी स्पेस में जो पार्टिकल्स ही नहीं है, तो बिना पार्टिकल्स के कन्वेक्शन भी नहीं होगा। नाउ कन्वेक्शन इन वाटर, वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो कन्वेक्शन के थ्रू हीट अप हो जाता है। एयर भी पुअर कंडक्टर होती है। नाउ विल टॉक अबाउट सी एंड लैंड ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है जेंटल विंड। ठीक है, विंड, ब्रीज मीन्स जेंटल विंड, जो हल्की हल्की हवाएं चलती हैं उसको बोलते हैं जेंटल विंड, यानी कि ब्रीज। तो समंदर के किनारे जो हवाएं चलती हैं वो दो तरीके की होती हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, और ये होती है कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से, कन्वेक्शन ऑफ हीट इन द एयर, इसकी वजह से ये हवाएं जो हैं चलती हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में ड्यूरिंग द डे टाइम द breeze generally flows from the sea towards the land, and during the night time blows from the land toward the sea, and sea and land breeze are actually convection of heat। देखिए, दिन के समय क्या होता है, ड्यूरिंग द डे। ठीक है, कोस्टल एरिया, देखिए ये कोस्टल एरिया, यहाँ पे ओशन है, वाटर है, यहाँ पे लैंड है। ठीक है, तो दिन के समय क्या होता है, लैंड जल्दी हीटअप हो जाता है। हीटअप होने की वजह से क्या होता है, जो यहाँ से रेज़ निकलती हैं, हीट की रेज़, वो यहाँ के एयर के मॉलिक्यूल को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। तो एयर का मॉलिक्यूल यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे खाली जगह बन जाती है। तो खाली जगह मतलब लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो लो प्रेशर एरिया की वजह से क्या होता है, जो पानी के ऊपर हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है। तो यहाँ से ये हवाओं के मॉलिक्यूल, एयर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सी टू लैंड, सी से लैंड की तरफ मूव करते हैं दिन के समय, तो इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, एंड रात के समय इसका अपोजिट होने लगता है, ड्यूरिंग द लैंड के समय देखिए क्या होता है कि आपका जो ड्यूरिंग रात के समय क्या होता है, ये जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो कोल्ड लैंड हो जाता है। और पानी अभी भी क्या होता है, सी में जो वाटर होता है वो अभी भी हॉट होता है। तो यहाँ पे हॉट, जब यहाँ से रेज ऐसे ऊपर जाती हैं तो जो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं। और आप जानते हैं गर्म हवा ऊपर उठती है तो इट मूव्स अपवर्ड, तो ऊपर जाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं बचते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर एरिया हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ठंडा है तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एयर के प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। तो आपको पता है कि एयर के मॉलिक्यूल हाई टू लो प्रेशर एरिया मूव करते हैं। तो यहाँ से एयर क्या होने लगेगी, लैंड से एयर क्या होने लगेगी, सी की तरफ मूव करने लगेगी। ऐसे ब्रीज को जो लैंड से सी की तरफ मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो दिन के समय ड्यूरिंग द डे टाइम सी ब्रीज होगी, जिसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, सी टू लैंड। ठीक है, और रात के समय हवाएं जो चलेंगी वो किधर चलेंगे, लैंड टू सी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेडिएशन। थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र इज़ रेडिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो हीट की जो होती हैं
वो रेज मूव करती हैं, हीट जो होता है वो रेज के फॉर्म में मूव करता है, एंड विदाउट द यूज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिना मॉलिक्यूल्स के हेल्प के भी ये रेज के फॉर्म में यहाँ पे हीट जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। जैसे आप जानते हैं कि ये जो आग जलती है तो यहाँ पे आप दूर से ही अपना हाथ सेक लेते हैं, आप अपना हाथ आग के अंदर नहीं डालते हैं गर्म करने के लिए, है ना, दूर से ही अपने हाथ को सेक लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हीट जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में निकल रहा है। आप टच भी नहीं करते, ना ही आप हाथ इसके अंदर डालते हैं, दूर से ही ये रेडिएशन आपकी हाथों तक पहुंच जाते हैं और आपको गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन, जिसमें हीट जो होती है वो रेज के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कूल बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सन से, ठीक है, सूरज से जो हीट निकलती है सूरज से, वो जो अर्थ तक पहुंचती है, हमारे अर्थ तक, वो भी रेडिएशन के थ्रू ही पहुंचती है, क्योंकि आपको पता है सन और अर्थ के बीच में क्या है, स्पेस, और स्पेस में कोई मॉलिक्यूल नहीं है, दैट इज़ वैक्यूम, वो वैक्यूम है। तो अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है, वो कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, ना तो सॉलिड लिक्विड गैस। तो जो हीट सन से अर्थ तक पहुंचता है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में पहुंचता है। ठीक है, this is due to the fact that sun is being extremely hot, that emits invisible heat radiation, जिसको हम इंफ्रारेड रेज भी बोलते हैं। जो हीट रेडिएशन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, इन ऑल डायरेक्शन, एंड thus it reaches on the earth. These radiation travel through the vacuum between the sun and the earth at a very high speed and ultimately reach on the earth. Therefore, we can say the transfer of heat from a hot object to the cold object by the process of radiation does not रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ना तो सॉलिड, ना तो लिक्विड, ना तो गैस, क्योंकि आप जानते हैं सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है। ठीक है, पूरा खाली है, देयर इज़ नो पार्टिकल। तो बिना मीडियम के भी रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। Now, in our daily life activities, we have many situations where heat is transferred by radiation through the air. ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में दे सकते हैं जिसमें हीट जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग और रिसीव्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। ठीक है, जब ठंडी होती है, जब विंटर सीजन होता है, बाहर इन्वायरमेंट ठंडा होता है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी से हीट जो होता है वो क्या होता है, लूज़ होता है। आपकी बॉडी से हीट जो होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है, और मूव कैसे होता है, बाय द रेडिएशन। और समर सीज़न में इसका उल्टा होता है, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट, बाहर इन्वायरमेंट गर्म होता है, बाहर ज़्यादा हीट होती है, आपकी बॉडी में हीट कम होती है, तो आपकी बॉडी हीट गेन करती है, इस वजह से आपको गर्मी लगती है। तो वो भी जो हीट गेन आप करते हैं, आपके बॉडी में हीट पहुँचती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, वो भी क्यों, कैसे होती है, बाय द रेडिएशन। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, इफ़ अ हॉट यूटेंसिल फिल्ड विद हॉट मिल्क इज केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम, देन इट कूल्स डाउन बाय द ट्रांसफरिंग इट हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। ठीक है, आपने दूध को गर्म कर दिया और फिर आपने स्टोव बंद कर दिया, तो आप ये देखते हैं कि ये जो मिल्क है या कंटेनर है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, कूल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी हीट थी वो क्या हो गई, बाहर निकल गई बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, जिससे आपका जो मिल्क है या जो भी वो मटेरियल है वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। Next, if we stand next to a burning fire, then we feel heat of the fire falling on our face. The heat is transferred from the fire to our face by the process of radiation. ठीक है, आप फायर के सामने खड़े होते हैं, आपके आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे हीट का फीलिंग आता है, तो वो जो हीट आप तक पहुंचती है इस फायर से, वो किससे पहुंचती है, रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्लोथ्स। ठीक है, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं ड्यूरिंग द समर डेज, ठीक है, तो वो हम ज़्यादातर लाइट कलर, हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं दे अब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम द सन एंड हेंस कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल इन द हॉट वेदर। ठीक है, जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं वो कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमको गर्मी में हल्के कलर के कपड़े पहनना चाहिए, जिससे हमें कंफर्टेबल फील होगा। वाइल इन द कोल्ड, ठंडक में हम क्या करते हैं, विंटर डेज में हम डार्क
कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर क्या करते हैं, दे डार्क कलर्ड क्लोथ्स ऑब्जॉर्ब मोर हीट रेज फ्रॉम द सन एंड कीप अस वार्म इन द विंटर सीजन। ठंडक में हमें अपने बॉडी को गर्म रखने की ज़रूरत होती है, तो जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो सन के हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्म रखते हैं। Thus, we can say that a dark colored objects absorb heat better and also emit heat better than light colored objects. So, this is all for this video. I hope it is clear to you all. Thank you everyone. Have a nice day.